आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एडू गुरु में। आज हम लोग यहाँ पास कर रहे हैं क्लास 4 से हिंदी कार्य पुस्तिका कोपल, और आज करेंगे हम लोग चैप्टर 1। पार्ट 1 है याद तुम्हारी आती है। पहला है समान लय वाले दो दो शब्द लिखिए। देखिए समान लय बोलते हैं जिसको बोलने में तुकबंदी हो, जैसे चम का हो जाएगा कम बम दम नम। तो यहाँ पे 4 लिख दिए हैं, इसमें से जो आपको आसान लगे उससे 2 लिख लीजिएगा। उसी तरह से वन का तन मन रन, हार का मार कार विचार सार, ठंडी का मंडी कंडी चंडी बंडी, मस्ती का सस्ती हस्ती बस्ती, यह हो जाएगा कस्ती। सेकंड है समान अर्थ वाले शब्दों का मिलान कीजिए। यहाँ पास है स्तंभ का और यहाँ पे है खा। तो स्तंभ का में जो वर्ड हैं तो उनको उनके समान अर्थ से मिले, जैसे सुबह। तो पहले नंबरिंग कर लेंगे 1 2 3 4 5, लाइन खींच के मिलाने से अच्छा है। तो सुबह का मतलब होता है प्रातः, तो लाइन ना खींच कर यहाँ लिख देंगे, जैसे 1 नंबर पे सुबह है तो प्रातः के सामने लिख देंगे 1। चिड़िया, तो चिड़िया का क्या हो जाएगा पक्षी। संसार, संसार का हो जाएगा दुनिया। 4th नंबर पे है सृजनहार, तो किनको बोलते हैं सृजनहार, प्रभु को या ईश्वर को, तो 4 नंबर पे कर देंगे। और 5वां है खुशबू, तो खुशबू का हो जाएगा सुगंध। क्वेश्चन नंबर 3 है एक से अनेक बनाइए। जैसे कली का कलियाँ, तो दरवाज़ा का हो जाएगा दरवाजे, क्या हो जाएगा दरवाजे। लहर का हो जाएगा लहरें। उसी तरह से बूंद का हो जाएगा बूंदें, बूंद का क्या हो जाएगा बूंदें। और पौधा का हो जाएगा पौधे। 4 अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। देखिए अशुद्ध का मतलब है कि इसमें कुछ ना कुछ गलती लिखा हुआ है। जैसे चिड़िया, तो चिड़िया में दीर्घ ही नहीं हर्ष ही होगा, तो चिड़िया में इधर से लिखेंगे चिड़िया। खुशबू जो है तो खुशबू कैसे लिखेंगे, गलत लिखा हुआ है खुश से बू। 3rd है सृजनहार, तो सृजनहार लिखा हुआ है तो होगा सृजनहार, सृजन। और हा पे पाई देंगे आ की मात्रा और हो जाएगा सृजनहार। प्रभु गलती लिखा हुआ है तो हो जाएगा इस तरह से प्रभु। और दौड़ लिखा हुआ तो दौड़ नहीं होता, क्या होता है दौड़ होता है दौड़। 3rd, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है उल्टे या विलोम बोलते हैं, तो उल्टे अर्थ लिखिए या विलोम लिखिए। जैसे सुबह, तो सुबह का उल्टा हो जाएगा शाम। जैसे अगर दिन होता तब लिखते रात, तो सुबह का शाम। खुशी का हो जाएगा गम, खुशी का गम मतलब उदास। ठंडी का हो जाएगा गर्म, ठंडी का गर्म। सूखा का हो जाएगा गीला। और मुस्कुराना का उल्टा होता है उदास होना, उदास होना या हो जाएगा मायूस, दोनों बोल सकते हो। मुस्कुराना का हो जाएगा या तो उदास या मायूस होना। क्वेश्चन नंबर 6 है शब्दों की अंताक्षरी। जैसे सुबह में, तो सुबह में लास्ट वर्ड क्या है हा है, तो हा से बना हम। माँ है लास्ट वर्ड, तो माँ से मछली। उसी तरह से ली है तो ली से लीची। अब इसका लास्ट वर्ड है ची, तो ची से चीनी। फिर उसके बाद लास्ट में नी है, नी से नीला। ला से लाल, और इसके लास्ट में भी ला है तो ला से लड़की। 7वां निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। और एक शब्द क्या है, तो पहला शब्द है चिड़िया और उठकर, मतलब जब वाक्य बनाएंगे तो उसमें चिड़िया और उठकर दोनों शब्द आना चाहिए। तो देखिए आपको बनाना है एक एक वाक्य। यहाँ पास हम 2 वाक्य बना दिए हैं, आपको जो आसान लगे उसमें से आप एक लिखिएगा। जैसे पहला लिखे हैं सुबह उठकर चिड़िया खुशी से चहचहाने लगी, और दूसरा बनाए हैं चिड़िया सुबह उठकर अपने बच्चों को जगाती है। तो आप इन दोनों में से कोई एक ही लिखिएगा। दूसरा है कलियाँ या दरवाज़ा, तो दोनों को मिला के वाक्य बनाना है बारिश रुकने के बाद बगीचे की कलियां दरवाजे के पास खिल उठीं। और दूसरा है कमरे का दरवाज़ा बंद था लेकिन बाहर से कलियां झांक रही थीं। तीसरा है वन का और बागों का यूज करना है, तो वन और बाग प्रकृति के अनमोल उपहार हैं। और दूसरा है शहर के पास वन और बाग हमेशा लोगों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। चौथा क्वेश्चन उसी में है ठंडी वर्ड को यूज करना है और हवा का, तो ठंडी हवा में ने हमें कांपने पर मजबूर कर दिया। और दूसरा हो जाएगा ठंडी हवाएं चल या बह रही थीं।
क्वेश्चन नंबर 8 है, बॉक्स में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों को भरिए। जैसे बॉक्स में बूंदे, चिड़िया, याद, कलियां, मस्ती, गीत, हवा, लहराती, मैदानों, बिजली, मुस्काती, जग। तो जैसे है सुबह सुबह जब डैश उठकर, तो होगा सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर, तो यहाँ से क्या भर लेंगे पहले, चिड़िया। तो सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ डैश, तो कुछ गीत खुशी के गाती हैं, गीत है, कुछ गीत खुशी के गाती हैं। कलियां दरवाजे खोल खोल, देखिए अब यहाँ होगा कलियां, कलियां दरवाजे खोल खोल जब दुनिया पर मुस्काती हैं। तो पहला हम लोग भर लिए और टिक कर लेंगे, तो कलियां हो गया है और मुस्काती हो गया है। अब अगला हम लोग करना है, जब छम छम गिरती है, तो छम छम क्या होगा, बूंदे। तो जब छम छम बूंदे गिरती हैं, डैश चम चम कर जाती है, तो बिजली, बिजली हो गया यहाँ पास, बिजली टिक कर देते हैं। बिजली चम चम कर जाती है, डैश में वन बागो, तो मैदानों होगा, क्या होगा, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, तो यहाँ पे हो जाएगा लहराती, टिक कर लेंगे, लहराती भर लिए हैं और मैदानों। लास्ट में है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से, तो ठंडी ठंडी हवा, यहाँ से हवा भर लिए हैं, हवा कहीं से डैश ढोकर लाती है, तो क्या ढोकर लाएगी, मस्ती। ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, तो देखिए टिक कर लेंगे पहले, क्या क्या हो गया, हवा हो गया है और मस्ती हो गया है। तो हे डैश, तो हो जाएगा हे जग के, क्या हो जाएगा, हे जग के सृजनहार प्रभो, तब याद तुम्हारी आती है, याद, यहाँ से याद भी हो गया और यहाँ पर बूंदे भर लिए हैं, कंप्लीट हो गया। 9 है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ढोकर लाती है, ऊपर दी गई पंक्तियों में रेखांकित शब्द जैसे संयुक्त अक्षर वाले अन्य शब्द लिखिए। देखिए किसमें क्या है कि एक आधा वर्ड है, तो जैसे हो जाएगा हस्ती, स्वर, सस्ती, मक्खन, रस्सी, पुस्तक, न्याय, अभ्यास। आपको कोई 4 ही लिखना है, हम इसमें 2-2 करके लिख दिए हैं, आपको जो इसमें अच्छा लगे उसको लिखें। 10वां, शब्दों का सही क्रम में सजाकर वाक्य बनाइए शब्दों को। जैसे उदाहरण, फैली है चारों तरफ खुशबू, तो हो जाएगा चारों तरफ खुशबू फैली है। का, गिर रही हैं वर्षा की बूंदें, तो हो जाएगा वर्षा की बूंदें गिर रही हैं। खा, याद करते हैं हम मुसीबत में प्रभु को, तो इसको जब अच्छे से अरेंज करेंगे तो होगा मुसीबत में हम प्रभु को याद करते हैं। गा, दौड़ रहे हैं बच्चे खेल के मैदान में, तो बच्चे खेल के मैदान में दौड़ रहे हैं। घा, मस्ती छा गई परीक्षा के परिणाम को सुनकर पूरे वर्ग में, तो परीक्षा के परिणाम को सुनकर पूरे वर्ग में मस्ती छा गई। अंगा, बूंदें गिरती हैं छम छम बारिश की, तो हो जाएगा बारिश की बूंदें छम छम गिरती है। 11वां नंबर है, जरा सोचिए, का में है, सुबह सुबह जब चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, आप सुबह उठकर दिन की शुरुआत कैसे करते हैं। तो हम सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम या सलाम, जो जिस धर्म के हैं, करते हैं। उसके बाद सुबह टहलने जाते हैं और पार्क या मैदान में व्यायाम करते हैं। उसके बाद अपने भगवान या अपने अल्लाह का ध्यान या प्रार्थना करते हैं और फिर स्कूल जाते हैं। खा है, मैदानों में, वन बागों में जब हरियाली लहराती है, हमारे अगल बगल हरियाली कैसे आएगी, तो अपने आस पड़ोस में हरियाली बढ़ाने के लिए होगा। अपने आस पास में हरियाली बढ़ाने के लिए हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने होंगे। खाली जगहों और सार्वजनिक स्थानों पर बागवानी करना होगा। अपने घर के आसपास फूलों और सब्जियों के पौधे लगा सकते हैं तथा गांव और आसपास के लोगों को पेड़ पौधे लगाने के लिए और जागरूक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, वर्ग पहेली में से त्योहारों की पहचान कीजिए। जैसे यहाँ पे हो जाएगा बैसाखी, ईद, दशहरा, तीज, संक्रांति, होली, दीपावली, इधर आपका हो जाएगा रक्षाबंधन। तो फिर निकला नाम लीजिए, बैसाखी, ईद, दशहरा, तीज, संक्रांति, होली, दीपावली, रक्षाबंधन।
13 है निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो जैसे पहले आपको अर्थ लिखना है और उस अर्थ का यूज करना है वाक्य में, ये नहीं कि सुबह से बना देंगे, नहीं, सुबह का जो अर्थ होगा उसका यूज कीजिए। तो सुबह का होता है समानार्थी शब्द सवेरा भी, विहान भी, प्रभात भी, प्रातःकाल भी। हम 4 लिख दिए हैं, आपको जो आसान लगे वो लिखिए। जैसे हम बनाए सवेरा से, तो सवेरा होते ही चिड़ियाँ चहकने लगती है। दूसरा लिखना चिड़िया का, चिड़िया को बोलते हैं पक्षी, पंछी, खग, विहग, नभचर। तो मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। तीसरा है संसार, संसार का समान अर्थ होता है दुनिया, जगत, जहान, लोक। तो वाक्य बनाए हैं हमें दुनिया में शांति और प्रेम बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। और यहाँ पास हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हुआ। आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पे लाइक और कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।